बहुत पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था। ऐसा जंगल जहां दिन में भी अंधेरा सा लगता था। और उसी जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पहाड़ी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे, जो वहां जाएगा या तो बहुत अमीर होकर लौटेगा या फिर कभी वापस नहीं आएगा। उस जंगल के पास 3 राज्यों की सीमाएं थीं। पहला राज्य था राजा विक्रम का, दूसरा राज्य था राजा देवेंद्र का और तीसरा राज्य था राजा रणवीर का। तीनों राजा शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। राजा विक्रम बहादुर था, राजा देवेंद्र लालची था और राजा रणवीर न्यायप्रिय और समझदार था। लेकिन तीनों राजाओं की किस्मत जुड़ी थी एक अनोखे पेड़ से, सोने का सेब वाला पेड़। जंगल के बीच एक पेड़ था जो आम पेड़ों जैसा नहीं था। उसकी शाखाएं चमकती थीं, उसके पत्ते चांदी जैसे लगते थे और उस पेड़ पर फल लगते थे, सोने के सेब। लोग कहते थे, उस पेड़ का सिर्फ एक सेब भी मिल जाए तो आदमी जीवन भर गरीब नहीं रहेगा। अब बात आती है राजा विक्रम की। राजा विक्रम के राज्य में एक बड़ा बांध था। उसी बांध से पूरे राज्य को पानी मिलता था। एक दिन राजा विक्रम बांध देखने पहुंचा। सिपाही, बताओ, सब ठीक तो है? महाराज, दिन में तो सब ठीक है, लेकिन रात को यहां एक चमकता हुआ साया घूमता है। क्या बकवास है? साया वाया कुछ नहीं होता। मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, ये अफवाह नहीं है। बांध के पीछे वाला जंगल सोने के सेब वाले पेड़ के लिए मशहूर है। राजा विक्रम चौंक गया। अगर सच में कोई चोरी कर रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज रात मैं खुद पहरा दूंगा। रात हो गई। राजा विक्रम काले कपड़े पहनकर बांध के पास छिप गया। उसके साथ था उसका सबसे भरोसेमंद सैनिक वीर सिंह। महाराज, सावधान रहिए, ये जंगल खतरनाक है। डर मत वीर सिंह, राजा का काम डरना नहीं, सच देखना होता है। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। अचानक दूर से एक चमक दिखाई दी। एक काला साया धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। वीर सिंह, उसके पीछे चलो। राजा विक्रम और वीर सिंह उस साये के पीछे चल पड़े और थोड़ी देर बाद वे उस जगह पहुंच गए जहां सोने का सेब वाला पेड़ था। साया पेड़ के पास गया और एक एक करके सेब तोड़ने लगा। रुको, तू कौन है और ये चोरी क्यों कर रहा है? मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि ये पेड़ अब मेरे राजा का है। चोरी करना अपराध है। अपराध? जो ताकतवर होता है वही मालिक होता है। इतना कहकर वो साया धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अब कहानी पहुंचती है दूसरे राज्य में। राजा देवेंद्र बहुत अमीर था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। मुझे और सोना चाहिए, मुझे और ताकत चाहिए। उसने अपने जादूगर को बुलाया। उसका नाम था काल भैरव। काल भैरव, आज से हर रात उस पेड़ से सेब तोड़ कर लाओ। महाराज, वो पेड़ श्रापित है। चुप! अगर सेब नहीं लाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। डर कर काल भैरव ने जादू किया और वो काला साया बनकर जंगल जाने लगा। अब तीसरे राजा रणवीर की बारी। राजा रणवीर बहुत दयालु था। एक दिन एक बूढ़ा किसान रोता हुआ आया। महाराज, हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। रात को जंगल में काला साया घूमता है। अगर मेरे लोगों को डर लग रहा है तो राजा का फर्ज है कि मैं खुद सच देखूं। राजा रणवीर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में राजा रणवीर की मुलाकात राजा विक्रम से हुई। पहले दोनों को शक हुआ, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि दोनों एक ही रहस्य खोज रहे हैं। राजा विक्रम, ये मामला बड़ा खतरनाक लग रहा है। हाँ, और मुझे शक है ये सब राजा देवेंद्र की चाल है। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर सच्चाई निकालेंगे। उस रात दोनों राजा पेड़ के पास छिप गए। कुछ देर बाद वही काला साया आया। वह सेब तोड़ने लगा। तभी राजा रणवीर बाहर निकला। बस बहुत हुआ, अब तू भाग नहीं पाएगा। राजा विक्रम भी बाहर आ गया। तू राजा देवेंद्र का जादूगर है? हाँ, मैं काल भैरव हूं और ये सेब मेरे राजा के लिए है। काल भैरव भागने लगा। तभी राजा रणवीर ने तीर चलाया। तीर उसकी थैली में लगा और थैली गिर गई। उसमें कई सोने के सेब थे। तभी जंगल में एक गूंजती आवाज आई। रुको! एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पीछे से निकला। ये पेड़ सोने का नहीं, ये लालच का पेड़ है। जो इसे छुएगा उसकी आत्मा काली हो जाएगी। आप कौन है? मैं इस जंगल का रक्षक हूं। ये पेड़ एक श्रापित राजा की आत्मा से बना है। दोनों राजा चौंक गए। काल भैरव कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, ये सच है। मैं पहले साधु था। राजा देवेंद्र ने मुझे लालच दिया और मैं अंधेरा बन गया। तो अब इसे खत्म करना होगा। इस पेड़ को खत्म करने के लिए तीनों राजाओं को मिलकर इसकी जड़ काटनी होगी। अचानक जंगल में ढोल बजने लगे। सैकड़ों सैनिक जंगल में घुस आए और बीच में राजा देवेंद्र खुद आया।
ये सारे सेब मेरे हैं, हट जाओ। देवेंद्र, ये पेड़ श्रापित है। श्रापित? मुझे श्राप से डर नहीं लगता, मैं तीनों राज्यों का राजा बनूंगा। युद्ध शुरू होने ही वाला था, तभी पेड़ जोर से चमकने लगा और उससे काला धुआं निकला। धुआं एक विशाल राक्षस बन गया। मैं लालच की आत्मा हूं, जो भी इस पेड़ का फल खाएगा वो मेरा गुलाम बनेगा। सैनिक डरकर पीछे हट गए। राजा देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। बूढ़े रक्षक बोला, अगर तीनों राजा लालच छोड़ दें तो ये पेड़ टूट जाएगा। मैं शपथ लेता हूं, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मैं भी शपथ लेता हूं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अब सबकी नजर राजा देवेंद्र पर थी। राजा देवेंद्र ने एक सेब उठाया। उसके हाथ कांपने लगे। सेब चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़ा, उसका हाथ काला पड़ने लगा। नहीं, मैं नहीं चाहता ये श्राप। उसने सेब फेंक दिया और घुटनों पर बैठ गया। मैं लालची था, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। जैसे ही राजा देवेंद्र ने लालच छोड़ा, राक्षस चीखने लगा, नहीं! अब तीनों राजा अपनी तलवार से इस पेड़ की जड़ काटो। तीनों राजा आगे बढ़े। तीनों ने एक साथ तलवार उठाई और एक साथ वार किया। धड़ाम! पेड़ टूट गया। सोने के सेब जमीन पर गिरते ही राख बन गए। राक्षस हवा में घुल गया और जंगल शांत हो गया। राजा देवेंद्र की आंखों में आंसू थे। आज तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। अगर मैं उस लालच में पड़ जाता तो मैं इंसान नहीं रहता। राजा रणवीर समझाते हुए, राजा होना मतलब सिर्फ धन नहीं, राजा होना मतलब लोगों की रक्षा करना। राजा विक्रम गंभीर, लालच इंसान को गिरा देता है। तीनों राजाओं ने उस जगह पर एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर के बाहर लिखा, सोना इंसान को अमीर बनाता है, लेकिन लालच इंसान को गरीब बना देता है। और इस तरह तीनों राजा दोस्त बन गए। तीनों राज्यों में शांति हो गई और जंगल का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी समाप्त।